बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पर्सन और स्टूडेंट के दरमियान जो इनहेरिटेंस है इसको हम कोड में परफॉर्म करते हैं। ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन है। मेन की क्लास, ये मेन का फंक्शन और मेन क्लास जो है program.cs फाइल है हमारी। इसमें हम एक क्लास पर्सन, ठीक है जी, क्लास पर्सन में आप इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम दो वेरिएबल बना लिए। अच्छा, प्रोटेक्टेड कर लें या पब्लिक कर लें, आपकी मर्जी है। अभी हम पब्लिक ही कर लेते हैं। पब्लिक virtual set data फंक्शन, और इसमें हम इनपुट लेते हैं। रिटर्न टाइप भी मेंशन करनी होती है, void, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन और मैसेज देंगे प्लीज एंटर आईडी, और यहाँ पे आईडी को असाइन कर देंगे इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन। जो भी आप आईडी एंटर करते हो वो आईडी वेरिएबल में आ जाएगी। सेम आप यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर नेम, और यहाँ पे नेम को असाइन कर दें कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पे पार्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन आपको पता है क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। इस तरह हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए रखा है कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनको इसको ओवरराइड करना है, वरना वर्चुअल के बगैर भी लिख सकते हैं। शो डाटा, और ये हमारे कंसोल डॉट राइट लाइन, आईडी कॉलन, और यहाँ पे कंकैट कर देते हैं आईडी को। यहाँ पे नेम लिख देते हैं, कंकैट कर देते हैं नेम वेरिएबल। लीजिए आपकी क्लास पर्सन होगी। मैं एक लिखता हूँ क्लास स्टूडेंट। अब आपको ये इस वक्त अगर मैं लिखूं तो ये क्लास स्टूडेंट और पर्सन दो डिफरेंट क्लासेस हैं, इनका आपस में कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है। पर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन और पर्सन, ये क्लास लिख दी, तो अब ये क्लास होगी चाइल्ड और ये क्लास होगी पेरेंट। ये क्लास होगी डिराइव्ड, ये क्लास हो गई बेस, और ये जो प्रोग्राम क्लास है इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उस क्लास में हमारा सिर्फ मेन फंक्शन है और प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके अंदर हम इनके ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल क्लासेस अपने प्रोग्राम्स में बना सकते हैं और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स और जिस तरह कॉल करना हो वो मेन में आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पर्सन है, उसकी आईडी और उसका नेम है, लाइक CNSE और उसका नेम है, तो हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा हैं। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं इसका फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स, और दूसरा हमारे पास था मार्क्स और ग्रेड। string great।
वही इसके फंक्शन बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, पब्लिक void set data, लेकिन इसको हमें क्या करना है, ओवर राइट करना है। अभी यहाँ पे आप कीवर्ड लिखें ओवर राइट, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे सिंपल आपने कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मार्क्स और हम मार्क्स को असाइन कर देते हैं int dot parse और console dot readline, और इस तरह console dot write message जो write line है उसको हम कहते हैं enter grade, और ग्रेड को असाइन कर देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है। अभी आप देखें कि यहाँ पे मेन के अंदर पर्सन का ऑब्जेक्ट p, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किस्म का सिर्फ पॉइंटर है। इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं पर्सन, ठीक है, यहाँ पे न्यू का कीवर्ड आएगा और पर्सन, और तो अब ये p का ऑब्जेक्ट है, p ऑब्जेक्ट, p डॉट सेट डाटा, तो सिर्फ ये p का ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें आईडी और नेम होंगे। ये सिंपल पर्सन है, पर्सन इज नॉट स्टूडेंट, लाजमी नहीं है कि हर पर्सन ही स्टूडेंट हो, और शो डाटा। इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट रीड की जस्ट एज ए सिस्टम पॉज के तौर पे यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें आप देखेंगे सिर्फ पर्सन का ही काम है। आईडी मैं कहता हूँ जी 1 आईडी है, नेम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली है, आईडी इज 1, नेम इज अली, ये जो इनपुट लिया वही शो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट हो सकता है कि स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक और चीज भी कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, वो अगर हम करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। तो अब आप ये देखें, अब क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन होंगे सिर्फ, फॉर एग्जांपल 120 मार्क्स, ग्रेड फॉर एग्जांपल ए, और यहाँ पे वो डिस्प्ले किसको कर रहे हैं, आईडी और नेम को, ठीक है। अब इसकी रीजन हम देखते हैं, क्यों कि ये वर्चुअल फंक्शन है दोनों, लेकिन हमने एक को ओवरराइड किए हैं और दूसरे को हमने लिखा ही नहीं है, तो दूसरा हमेशा पेरेंट का होगा। अगर ओवरराइड हुआ है तो अपना कॉल करेगा, अगर ओवरराइड नहीं हुआ हुआ तो पेरेंट का कॉल होगा। अब दूसरे फंक्शन को भी हम ओवरराइड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर डेफिनेटली वो पेरेंट का नहीं कॉल करेगा, अपना ही कॉल करेगा फंक्शन शो डाटा। यहाँ पे देखें, जब ओवरराइड के साथ मैंने लिखा तो खुद ब खुद बेस का भी कॉल आ गई। अभी मैं बेस की कॉल नहीं करना चाह रहा, सिंपल यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आप उसमें लिखते हो और बेस से क्या फर्क होता है। कंसोल डॉट राइट लाइन मार्क्स, कंकैट करते हैं मार्क्स को, यहाँ पे ग्रेड
और यहाँ पे ग्रेड। अब फिर इसको हम परफॉर्म करते हैं। अब देखें वो अगेन मार्क्स मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 120, ग्रेड कहता हूँ A प्लस, मार्क्स 120, ग्रेड A प्लस। अब इसने स्टूडेंट की आईडी नेम नहीं लिया। उसकी रीजन ये है कि आपने इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करें इनपुट, फिर यहाँ पे आईडी और नेम प्रोटेक्टेड एटलीस्ट होने चाहिए ताकि यहाँ पे एक्सेस हो, आप यहाँ पे इनपुट लें। दूसरा ये कि अगर उसी पेरेंट क्लास में जो उसके डाटा मेंबर है उनके इनपुट के फंक्शन अवेलेबल हैं तो वो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लें। यहाँ पे मैं आप क्या लिखोगे, बेस का कीवर्ड है डॉट सेट डाटा, ये फंक्शन कॉल करेंगे। अब बेस का कीवर्ड डॉट सेट डाटा, तो ये अपने बेस जो क्लास है, जो इसकी पेरेंट क्लास है, बेस से मुराद है पेरेंट क्लास, उस क्लास का फंक्शन कॉल करेगा। ये पहले वो इनपुट लेगा। ये जब ये फंक्शन हम कॉल करते हैं ना ऊपर मेन में, ये सेट डाटा, तो वो सबसे पहले बेस का फंक्शन कॉल होगा, वो ये है। वो आईडी इनपुट लेगा, फिर नेम इनपुट लेगा, फिर वापस आएगा, फिर मार्क्स इनपुट लेगा, फिर ग्रेड। इस तरह डिस्प्ले करते हुए भी आप देखेंगे यहाँ पे आप लिखोगे बेस डॉट शो डाटा, तो ये पहले डिस्प्ले करते हुए पेरेंट के आईडी और नेम और फिर अपना डाटा शो करेगा। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो किसका है, स्टूडेंट का ही है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखें इंटर आईडी, सबसे पहले इनपुट जो है फंक्शन हमारा सेट डाटा कॉल हुआ, लेकिन सेट डाटा ने क्या किया, चाइल्ड से इस पेरेंट पे आया और यहाँ पे पेरेंट के अंदर पर्सन क्लास के अंदर एंटर आईडी का मैसेज आया। मैंने कहा जी 1, एंटर नेम मैं कहता हूँ अली, एंटर मार्क्स मैं कहता हूँ 120, एंटर ग्रेड A प्लस, एंटर। जो ही एंटर किया आईडी 1, नेम अली, ये शो डाटा फंक्शन है। पहले पेरेंट का शो कॉल हुआ, दो चीजें वो डिस्प्ले कर रहा है और दो चाइल्ड। दोबारा इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्ट ये स्टूडेंट का ही हो तो क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टूडेंट है और उसको मैं P की बजाय आपके कंफ्यूजन के लिए S ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट है, अब भी वही कुछ होगा, इसमें कोई नहीं है क्योंकि वो इनहेरिटेंस हो रही है। 1 अली, 120 A प्लस, वही चीजें आ गई। तो ये थी इनहेरिटेंस की एग्जांपल। सी शार्प में आप इनहेरिटेंस का सिंटैक्स पेरेंट चाइल्ड क्लास कैसे होती हैं, पेरेंट में वर्चुअल अगर फंक्शन बनाना हो तो वो क्लास में ओवरराइड करना होता है, वर्चुअल का कीवर्ड, ओवरराइड का कीवर्ड। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्योर वर्चुअल फंक्शंस और इस तरह की चीजें, लेकिन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इसकी करनी है कि ये किस तरह बेस क्लास के फंक्शंस कॉल होते हैं, बेस का कीवर्ड कैसे यूज होता है। तो नेक्स्ट हम अगले